आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? सब धर्म अपने आप को श्रेष्ठ धर्म बताते, लेकिन सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? एक धर्म है जो सबसे श्रेष्ठ है, जो हमें फॉलो करना चाहिए। आज इसके ऊपर पर्दा उठा लिया जाए। बहुत सारे टाइम से ये निश्चित ही नहीं हो पा रहा है कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। सब कहते हैं मेरा धर्म श्रेष्ठ है, कोई कहता है मेरा धर्म श्रेष्ठ है, कोई और कहता है आप दोनों की जगह मेरा धर्म श्रेष्ठ है। तो ये धर्म के क्वेश्चन कितने साल से चल रहे हैं, लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं आ पाया। लेकिन आज इसका जवाब हम ढूंढ के रहेंगे, इस जवाब आज हम जान के रहेंगे। तो मेरा नाम है राकेश कोटड़िया, असली अनुभव चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है। सबसे श्रेष्ठ धर्म जानने से पहले सबसे पहले हमें एक उदाहरण से समझना पड़ेगा, तब हम प्रूफ कर पाएंगे सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है। तो एक उदाहरण किस तरह से हम समझते हैं, मैं आपको साइड में एक पर्वत का चित्र बता रहा हूं। एक पर्वत है, एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसके आसपास 3 शहर है। एक शहर यहाँ पे है, एक शहर उस साइड है और एक शहर बीच में है। ये 3 शहर के पास एक पर्वत है और तीनों शहर पर्वत के एकदम तलहटी में बने हुए हैं। एक शहर 10,000 साल पुराना है, एक शहर 5,000 साल पुराना है, एक शहर 2,000 साल पुराना है। 3 प्रकार के शहर है। ये तीनों प्रकार के शहर में अगर कोई इंसान ये पहाड़ पे चढ़ना चाहे, जो शहर 10,000 साल पुराना है, तो वो पहाड़ पे चढ़ने में उसको 1 घंटा लगता है। जो दूसरा शहर है उसको भी 1 घंटा ही लगता है, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई उसके लिए सेम है। और तीसरा जो शहर है उसको भी पहाड़ अपने शहर में से चढ़ने के लिए 1 घंटा लगता है। तो तीनों पहाड़ पे जाने के लिए 1 ही घंटा लगता है। अगर कोई इंसान कौन से शहर में रह रहा है उसके ऊपर डिपेंड है कौन जल्दी पहुंचेगा। तीनों समान स्पीड से चढ़ेंगे तो समान तरीके से ऊपर चढ़ेंगे। कहने का मतलब ये जरूर नहीं ये पुराना शहर है तो जल्दी चढ़ेंगे वो लोग, जिसका शहर नया बसा है वो जल्दी नहीं चढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो तीनों जब भी ऊपर चढ़ेंगे तो वही ठंडी हवा, वही मजा उन तीनों को समान रूप से आने वाला है। इसी तरह से कोई भी धर्म चाहे नया हो या पुराना हो या अति प्राचीन हो, ये सब धर्म इंसानों के लिए बनाए गए। तीनों धर्म में हमें वही चीज, उसको ही गॉड कहते हैं, उसको ही अल्लाह कहते हैं, उसको ही भगवान कहते हैं। तो भगवान, गॉड, अल्लाह तीनों एक ही नाम है। ऐसा नहीं कि जल्दी जो पुराने जमाने में वो सबसे पुराना धर्म हो वही जा सकता है, ऐसा नहीं। जो लेटेस्ट अभी धर्म बनाओ वो नहीं जा सकते, ऐसा भी नहीं है। अभी देखिए तीनों शहर से इंसान चढ़ता है। अगर कोई इंसान अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में आए और चढ़ने की कोशिश करे तो बेवकूफी भरा काम है ना, क्योंकि जितनी एनर्जी वो एक शहर से दूसरे शहर में आने कर रहा है उतनी एनर्जी में वो ऊपर चढ़ जाता है। अगर ये इंसान इन दोनों शहर में जाने का सोचेगा तो अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा, अपने ही शहर से वो चढ़ सकता था। इस तरह से हमारे इंसान का जन्म, हम कहाँ कौन से धर्म में जन्मेंगे वो हमारे पास चॉइस ही नहीं है। भगवान ने हमें एक पर्टिकुलर धर्म में जन्म दिया है और ये कोई 1-2 घंटे, 1-2, 5-10 साल की साधना नहीं है, पूरी जिंदगी भर की साधना लगती है, तब जाके हमें परमात्मा मिलते हैं, गॉड मिलते हैं और अल्लाह मिलते हैं। तो अगर आप अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाओगे तो पहले से सब कुछ सीखने में ही पूरी जिंदगी चली जाएगी। हम अपने ही जिंदगी में, हम अपने ही धर्म को फॉलो करने में पूरी जिंदगी का समय लगता है, तब जाके हम प्योर बनते, तब परमात्मा तक जाते हैं। तो अगर धर्म परिवर्तन किए बिना अगर कोई हिंदू है तो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ पालन करे तो वो अपने ही रास्ते में आगे बढ़ सकता है। अगर कोई इस्लाम धर्म को फॉलो करता है वो अपने ही धर्म का सर्वश्रेष्ठ पालन करे तो अपने रास्ते में जीवन के अंत तक वो पहुंच सकता है। और अगर कोई क्रिश्चियन है वो अपने धर्म का सर्वश्रेष्ठ पालन करे तो अपने रास्ते में वो जीवन के अंत तक, क्योंकि पूरी जीवन भर की तपस्या होती है। तो ऐसा नहीं कि धर्म चेंज करते हुए तुरंत परमात्मा दिख जाएंगे। सोचो कोई धर्म इस धर्म का उस धर्म का गया, जैसे अपना धर्म परिवर्तन किया तुरंत भगवान दिख गए क्या, तुरंत अल्लाह दिख गए क्या, तुरंत गॉड दिख गए क्या? जो कोई परमात्मा के रास्ते पे जाता है, जो आध्यात्म के रास्ते पे आगे जाता है, वो किसी भी प्रकार के दुनिया की तू मैं नहीं पड़ता, वो अपने ही रास्ते में सर्वश्रेष्ठ तरीके से आगे बढ़ता है। दुनिया को मालूम भी नहीं पड़ता कि वो सर्वश्रेष्ठ गति से आगे बढ़ रहा है। तो अपने जीवन का, पूरे जीवन काल की साधना के बाद परमात्मा के दर्शन होते हैं, अल्लाह के दर्शन होते हैं और गॉड मिलते हैं। तो
तो पूरे जीवन भर की साधना है, धर्म चेंज करने में फिर से आपको पहले से करना पड़ेगा, शायद आप उतना अच्छा न भी कर पाओ। तो अगर कोई इंसान अपने ही धर्म में सर्वश्रेष्ठ फॉलो करे और एक दूसरे के धर्मों के बुरा बुरा मत बोले और अपने धर्मों का श्रेष्ठ आचरण करे, दुनिया को मालूम ही ना पड़े कि इतनी तपस्या चल रही है, इतनी बंदगी चल रही है, इतनी भक्ति चल रही है, उसके वर्तन से ही मालूम पड़ना चाहिए, बोलने से नहीं। तो ये सर्वश्रेष्ठ अपने धर्म का फॉलो किया, तो आप अपने जीवन का उद्धार का सोचना चाहिए। क्या कहते हैं, एक वर्ड लोग पकड़ लेते, शब्द पकड़ लेते, कैसा, जैसे कि हिंदू में जो ना मानता हो, परमात्मा में ना मानता हो, उसको नास्तिक कहते हैं। तो जो परमात्मा शब्द नहीं बोलता है वो क्रिश्चियन लोगों को भी नास्तिक कहा जाता है। जो परमात्मा भगवान नहीं बोलते तो इस्लाम वाले को भी नास्तिक कहते हैं। इसी तरह से ये शब्द भी इस्लाम के लोगों ने पकड़ लिया। तो क्या किया कि जो अल्लाह में ना मानता हो वो काफिर है, चाहे क्रिश्चियन हो या हिंदू। इस तरह से क्रिश्चियन लोगों ने भी एक शब्द पकड़ लिया है, एथिस्ट। जो क्रिश्चियनिटी में नहीं मानता, चाहे इस्लाम में मानता हो या हिंदुइज्म में मानता हो, दोनों ही एथिस्ट है। तो मतलब शब्द तीनों के एक ही मतलब है कि जो अल्लाह में ना माने वो काफिर, जो भगवान में ना माने वो नास्तिक, और जो जीसस में ना माने वो एथिस्ट। असल में क्या है, वो माने ही नहीं, बनाने वाले को, प्रकृति को संचालन करने वाले को, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले को मानता ही न हो, किसी भी भगवान में ना मानता हो, किसी भी रूप में ना मानता हो, तो इंग्लिश में उसको एथिस्ट कहते हैं। अगर वो किसी भी भगवान में ना मानता हो, किसी भी परमात्मा में ना मानता हो, किसी भी प्रकार के परमात्मा की शक्तियों में ना मानता हो, तो हिंदू में वो नास्तिक है। चाहे किसी और रूप में मानता हो तो भी उसको आस्तिक माना जाना चाहिए, उसको एथिस्ट नहीं मानना चाहिए, उसको काफिर नहीं मानना चाहिए। अगर इस्लाम में नहीं मानता है तो किसी और धर्म में, लेकिन मतलब भगवान में, हमसे ऊपर कोई सुप्रियर शक्ति है, उसके अंदर इसका विश्वास हो, परमात्मा में, गॉड में, तो वो काफिर नहीं कहलाता। तो क्या एक शब्द पकड़ के बैठे कि अगर इस्लाम में नहीं मानता है तो काफिर, हिंदुइज्म में नहीं मानता है तो नास्तिक, और अगर क्रिश्चियनिटी में नहीं मानता है तो एथिस्ट। असल में तीनों एक, क्या कहते हैं, समान पर्यायवाची शब्द है। ये तीनों को एक ही जगह पे यूज किया जा सकता है। तो इतनी अगर सेंस है तो हमें दूसरे लोगों के बहलावे में नहीं आ सकते, दूसरे लोगों के चक्कर में नहीं आ सकते। हम अपने ही धर्म में, हम कोई भी धर्म में, हम कौन से धर्म में जन्मे, हमारा क्षेत्र ही नहीं है। हमें जिस धर्म में परमात्मा ने चुना है उस धर्म में आगे बढ़ के अपने जीवन का मकसद, अपने परमात्मा को, अपने गॉड को, अपने अल्लाह को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का मकसद होता है। तो असली धर्म क्या हुआ? असली धर्म मानव धर्म हुआ। मानव धर्म मतलब इंसान के अच्छे के लिए, इंसान की भलाई के लिए, इंसान को तकलीफ पहुंचाए बिना, किसी भी इंसान, वस्तु, प्राणी को तकलीफ पहुंचाए बिना हम अपने धर्म का पालन करते रहे, किसी भी इंसान को, जीव मात्रों को भी तकलीफ ना पहुंचाए और हम अपने आध्यात्मिक मार्ग में, अपने धर्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, उसको ही सच्ची बंदगी, तपस्या और प्रेयर कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि नास्तिक, काफिर और एथिस्ट तीनों वर्ड एक ही है। ये वर्ड के चक्कर में सारी दुनिया भर में मगजमारी चल रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।